कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, सुनो, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। कौन है मनुष्य का पुत्र? यीशु मसीह। यीशु जो स्वर्ग में है, अभी जो स्वर्ग में है। यीशु को छोड़कर कोई स्वर्ग नहीं चढ़े। कुछ पास्टर लोग बोल रहा है मैं स्वर्ग जाकर आया, उधर उसको देखा, इसको देखा, उसको देखा, इसको देखा, चाय पिया। आई एम नॉट जोकिंग, मैं सच बोल रहा हूं। कुछ पास्टर लोग बोले मैं स्वर्ग गया, चाय पिया, बोले हैं, इसलिए मैं बोलता हूं सावधान। बाइबल में लिखा है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़े, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र अभी जो स्वर्ग में है। यीशु को छोड़कर अभी तो कोई स्वर्ग नहीं गए। आप पूछ सके ब्रदर जी, पुराना नियम में इलिया, हनोक परमेश्वर उठा कर रखा है ना, वो सब्जेक्ट अलग है, इसलिए बोला यीशु। यूहन्ना 14:1-2 में 3 में यीशु क्या बोला? तुम्हारे मन में व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। किधर तो उधर ये दोनों को, हनोक इलिया को परमेश्वर रखा होगा, लेकिन जहां परमेश्वर है स्वर्ग में, वहां तक फर्स्ट यीशु गया, नेक्स्ट हम जाएंगे यीशु का आगमन में। यही वचन में लिखा है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 22-23 पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, उधर उसके ऊपर एक हेडलाइन है, उसको पढ़ेंगे सिस्टर जी। हमारा पुनरुत्थान। हमारा पुनरुत्थान। अभी 22वां वचन पढ़ेंगे। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, हर एक अपनी अपनी बारी से जिलाए जाएंगे। अपनी अपनी बारी मतलब क्या? लाइन से। पहला फल मसीह, पहला फल मसीह यीशु, प्रभु यीशु जी उठकर आएगा। फिर मसीह के आने पर उसके लोग, हम लोग, और सेकंड यीशु का आगमन में हम लोग। तो सेकंड यीशु का आगमन में हम लोग जिलाए जाएंगे, यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। तो अभी केवल यीशु स्वर्ग गया है। स्वर्ग मतलब क्या? जहां परमेश्वर है वहां तक यीशु गया है। नेक्स्ट यीशु का आगमन में हम जाएंगे। पुराने नियम में इलिया, हनोक को परमेश्वर स्वर्ग में किधर तो रखा होगा, क्योंकि बहुत से रहने के स्थान है उधर। लेकिन जहां परमेश्वर है वहां तक फर्स्ट यीशु गया, नेक्स्ट हम जाएंगे। लेकिन अभी कितना भी पास्टर लोग बोल रहा है क्या मैं स्वर्ग गया, उधर उनको देखा, इनको देखा, उनको देखा, इनको देखा, लेकिन अभी तक कोई स्वर्ग नहीं गए। कोई पास्टर लोग बोलेंगे मैं स्वर्ग गया बोलकर, सावधान। बाइबल में लिखा है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़े। 3:13 यूहन्ना, फिर से पढ़ेंगे सिस्टर जी। 3:13 यूहन्ना। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र यीशु, जो स्वर्ग में है। अभी जो स्वर्ग में है, यीशु को छोड़कर कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। कोई पास्टर लोग आपको बोलेंगे मैं स्वर्ग जाकर आया, सावधान सावधान। कोई पास्टर लोग कुछ भी बोलते हैं क्या, एक साइड रखना, बाइबल को एक साइड रखना।
पास्टर लोगों का कितना भी बड़ा बड़ा पास्टर लोग होने दो, उनका एक्सपीरियंस, उनका जो प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, दर्शन है, सबको एक साइड रखना, बाइबल को एक साइड रखना। उनका दर्शन बाइबल के अनुसार है तो उसको लेना। उनका दर्शन अलग है, बाइबल अलग है, तो बाइबल को ही लेना। उनका जो प्रैक्टिस है, दर्शन है, उसको छोड़ देना। क्यों? बाइबल को छोड़कर पास्टर लोगों का जो प्रैक्टिस है, दर्शन है, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन बाइबल सदा बने रहेगा। हालेलुया। इसलिए सावधान, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़े। ठीक है, तो आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग किधर गए है? देखो, एक तो स्वर्ग लोक, नहीं तो अधोलोक जाएंगे। स्वर्गलोक मतलब क्या, अधोलोक मतलब क्या? आदम हव्वा से जितना लोग परमेश्वर का वचन पालन करके मरेंगे, वे मरने के बाद स्वर्गलोक जाएंगे। आदम हव्वा से जो परमेश्वर का वचन पालन नहीं करेंगे, वे मरने के बाद किधर जाएंगे? अधोलोक। एक बार स्वर्गलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन स्वर्ग। कब? यीशु का गुप्त आगमन में। एक बार अधोलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन नरक। कब? अंतिम न्याय के समय में। ये सब प्रमोशन कैसा होने वाला है, आगे जाता जाता हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे कौन कौन स्वर्गलोक जा रहा है, कौन कौन अधोलोक जा रहा है, देखेंगे। आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद उनका वंश बढ़ने के लिए शुरू हो गया। जन्म मरण शुरू हो गया। आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद उनका वंश कैसा जीना है उनको मालूम नहीं, क्योंकि यीशु का जन्म भी उस समय में नहीं हुआ। इसलिए उस समय को बाइबल बोल रहा है विवेक का समय। विवेक मतलब बुद्धि, विवेक का समय। आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद उनका वंश विवेक के अनुसार जीना है, बुद्धि के अनुसार। विवेक बोल रहा है झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे। विवेक बोल रहा है मूर्ति पूजा नहीं करना, नहीं करेंगे। विवेक बोल रहा है व्यभिचार नहीं करना, नहीं करेंगे। विवेक का अनुसार जिएंगे तो वे लोग मरने के बाद किधर आएंगे? स्वर्ग लोग। विवेक के विरुद्ध जिएंगे तो मरने के बाद किधर जाएंगे? अधोलोक। लेकिन आदम हव्वा का वंश विवेक के अनुसार नहीं जिए, इसलिए परमेश्वर किसको भेज दिया? मूसा को भेज दिया। मूसा पृथ्वी पर जन्म हुआ। परमेश्वर मूसा के द्वारे लोगों को क्या दिया? 10 आज्ञा दिया। मूसा के बाद में दुनिया के लोग 10 आज्ञा पालन करना है। 10 आज्ञा पालन करेंगे, मूसा के बाद में 10 आज्ञा पालन करेंगे तो वे मरने के बाद स्वर्ग लोग, नहीं तो अधोलोक। लेकिन दुनिया के लोग 10 आज्ञा भी पालन नहीं किए, इसलिए परमेश्वर किसको भेज दिया पृथ्वी पर? बोलो, यीशु को भेज दिया। यीशु पृथ्वी पर जन्म हुआ। यीशु मसीह खुद इसी पृथ्वी पर 33.5 साल इसी पृथ्वी पर रहता था, जिंदा रहता था। यीशु पृथ्वी पर कितना साल रहता था? 33.5। जब यीशु पृथ्वी पर था 33.5 साल, तब यीशु मसीह खुद स्वर्गलोक के बारे में बोला था, अधोलोक के बारे में बोला था, स्वर्ग के बारे में बोला था, नरक के बारे में बोला था। क्यों? यीशु को सब कुछ मालूम है। कैसा? यीशु पृथ्वी पर जन्म होने से पहले किधर था? स्वर्ग में था। इसलिए यीशु को मालूम है सब कुछ। क्या क्या? स्वर्गलोक किधर है, अधोलोक किधर है, स्वर्ग किधर है, नरक किधर है, सब कुछ यीशु को मालूम है।
अभी हम देखेंगे स्वर्गलोक के बारे में यीशु क्या बोला। जब यीशु पृथ्वी पर था 33.5 साल, तब यीशु स्वर्गलोक के बारे में क्या बोला आपको मालूम है क्या? जब यीशु क्रूस पर था, यीशु का दाहिना ओर एक चोर, बाईं ओर एक चोर को क्रूस पर चढ़ाए थे। एक चोर यीशु को निंदा किया। सावधान सुनना है, सावधान सुनना, महत्व शिक्षण है। और मेरा विनती है, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल, नो एक्सक्यूज, क्षमा नहीं, नो फॉरगिवनेस। जो मोबाइल चालू करके बैठेंगे वचन के समय में, एसएमएस देखना, व्हाट्सएप देखना, धीरे धीरे बोलना, वो परमेश्वर का अपमान करेंगे। मोबाइल की जगह मोबाइल को, परमेश्वर की जगह परमेश्वर को। इसलिए यू मस्ट स्विच ऑफ द मोबाइल, नो एक्सक्यूज। गॉड ब्लेस यू। इधर मोबाइल देखने श्रापित काम है, वेरी डेंजर, वेरी डेंजर। ओके, सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, गॉड ब्लेस यू। जब यीशु पृथ्वी पर था 33.5 साल, स्वर्गलोक के बारे में क्या बोला यीशु? जब यीशु क्रूस पर था, यीशु का दाहिना ओर एक चोर, बाईं ओर एक चोर को क्रूस पर चढ़ाए थे। एक चोर यीशु को निंदा किया, लेकिन दूसरा चोर यीशु के पास विनती किया। क्या विनती किया? लूक 23:42-43। तब उसने कहा, दूसरा चोर यीशु से कहा, और मेरा विनती है, आप लोग बाइबल बंद करके रखना। बाइबल खोलने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि सिस्टर पढ़ रहा है, आप इधर देखना है, सुनना है। चाहेंगे सिर्फ वचन लिख कर रखना, बाइबल खोलने के लिए जरूरत नहीं। फिर से पढ़ेंगे। अभी दूसरा चोर यीशु से क्या बोला? तब उसने कहा, दूसरा चोर यीशु से बोला, हे यीशु, जब यीशु भी क्रूस पर है, वो चोर भी क्रूस पर है। वो चोर यीशु से बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए, तो मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना। यीशु उसको क्या बोला? उसने उससे कहा, यीशु उसको बोला, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। किधर होगा? स्वर्ग लोक में। सब बोलो, स्वर्ग लोक में। यीशु का मुख से स्वर्ग लोक शब्द आया क्या? उसी दिन यीशु भी मरा, वो चोर भी मरा, दोनों मिलकर किधर गए? स्वर्ग लोक गए। तीसरा दिन यीशु जी उठकर अभी किधर? यीशु किधर गया? स्वर्ग गया। लेकिन जो चोर विनती किया ना, वो आज तक किधर है? स्वर्ग लोक में है, स्वर्ग लोक में है। अब यीशु आने वाला है, क्यों? हमको ले जाने के लिए, गुप्त आगमन में। अब जब यीशु आएगा, मसीह में मरे हुए लोग पहला जी उठेंगे। मसीह में मरे हुए लोग किधर है? सब बोलो, सब बोलो, कब्र में। समझ लो, मसीही लोग हो, ठीक से सुनो, दुनिया में मरे हुए कोई कब्र में नहीं। मरे हुए लोगों को कब्र को कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अभी हम स्वर्गलोक के बारे में देखा है, अधोलोक के बारे में अभी हम देखेंगे। लूक 16वां अध्याय 19वां वचन से आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम है क्या? धनवान मनुष्य लाजर, आप सुना है? ये कहानी नहीं, सच घटना है। धनवान मनुष्य लाजर सच घटना। क्यों? इस घटना में किसका किसका नाम आ रहा है? अब्राहम के नाम आ रहा है इसमें। अब्राहम ताकि नहीं, मूसा का नाम आ रहा है इसमें। मूसा ताकि नहीं, सच घटना है। यीशु खुद बोल रहा है, ये कहानी नहीं।
यीशु क्या बोला अधोलोक के बारे में? आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ। एक धनवान मनुष्य था, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल, लाजर नाम का एक कंगाल गांवों से भरा हुआ, गांवों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। छोड़ दिया। कोई 4 लोग लाजर को उठा कर लेके आए, धनवान मनुष्य का देवड़ी में छोड़ कर गए। क्यों छोड़ कर गए? धनवान है, कुछ तो देगा, इसलिए उधर छोड़ कर गए। और वह चाहता था कि लाजर चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुठन से अपना पेट भरे। जब धनवान मनुष्य मेज पर बैठकर खाना खाएगा, रोटी चपाती टुकड़ा कुछ तो नीचे गिरेंगे, तो उनको इकट्ठा करके कचरा में फेंकेंगे ना, उधर गिरा है लाजर, उसको तो खाएंगे। उसका परिस्थिति देखो, सच घटना है। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके गांव को चाटते थे। परिस्थिति देखो, कुत्ते भी आकर लाजर का गांव को छाड़ते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। कंगाल मर गया। कंगाल बोले तो कौन? सब बोलेंगे लाजर। थैंक यू। अब सब लोग मुझे जवाब देना। ठीक है। अभी देखो 3-3 घंटा मैं आपके लिए खड़ा होकर गर्म पानी पी पी कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं। रात में विक्स लगाता हूं गला में, क्योंकि तकलीफ हो रही। इधर आने से पहले मुंबई में मीटिंग था और नेक्स्ट एक ही दिन है ब्रेक और इधर मीटिंग शुरू हो गया। और रात इधर जाने के बाद विक्स लगाता हूँ और टैबलेट पैरासिटामोल टैबलेट लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे आकर आपको वचन बताना है ना, इसलिए अभी और गर्म पानी पीकर आपको वचन बोल रहा हूँ। आप मुझे जवाब तो देना है क्या? नहीं देंगे क्या? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सब लोग को मुझे जवाब देना, क्योंकि ये महत्व है। पढ़ेंगे कंगाल मर गया। कंगाल मर गया। कंगाल बोले तो कौन? लाजर मर गया। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर, स्वर्गदूत लाजर का आत्मा को लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम के गोद में अभी अब्राहम जो मर गया, पुराने नियम में मर गया, परमेश्वर का दास किधर है? सब बोलो। लाजर मर गया, स्वर्गदूत उसका आत्मा को लेकर अब्राहम की गोद में पहुंच जाए। आप लोग मुझे बताना, लाजर मर गया, उसका आत्मा को कौन लेके गए? हम भी कल मरने के बाद नहीं उड़ेंगे, हमको लेके जाने के लिए स्वर्गदूत लोग हैं। कुछ कलीसिया में गाना गाएंगे, I will fly away, we are not going to fly। हम उड़ने वाले नहीं हमको उठाकर स्वर्गदूत लेके जाएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना गाना बदलना चाहिए। लाजर मरा, उसका आत्मा को स्वर्गदूत लेके गए, अब्राहम की गोद में पहुंचाए। वह धनवान भी मरा। धनवान भी मरा। धनवान मरा क्या? मरा। धनवान मरा और गाड़ा गया। गाड़ा गया। लाजर मरा, गाड़ा गया बोलकर लिखा है क्या बाइबल में? उसको कौन का गाड़ेंगे? वो तो भीख मांगने वाला है, शरीर में घाव है, नहाना नहीं, कुछ भी नहीं। नसीक जाएंगे तो क्या आएगा? दुर्गंध आएगा। अभी मर गया, कौन नसीक जाएंगे? हाथ नहीं लगा सके, फोड़ है पूरा शरीर में। इसलिए धनवान मनुष्य को भेज दिया होगा। म्युनिसिपालिटी का लोग आकर दूर से उसका हाथ पांव में रस्सी कैसा तो बांधकर खींचकर किधर फेंक दिए। नहीं तो बाइबल में लिखा है, जब वह जिंदा था लाजर, कुत्ता आकर उसका गांव को, जब जिंदा था कुत्ता आकर चाटते थे, मरने के बाद छोड़ेंगे क्या?
कौन सा कुत्ता कौन सा हाथ को काट डाले, पाँव को काट डाले। मरने के बाद लाजर का शरीर को क्या हुआ बाइबल में, लेकिन उसका आत्मा किधर गया? हाँ, अब्राहम की गोद में गया। धनवान मनुष्य मरा, उसको गाड़ दिए। हमारे गांव में तमिलनाडु में धर्मपुरी कृष्णगिरी जिला, उधर धनवान मनुष्य मरा तो कैसा गाड़ेंगे अभी मैं आपको बोलता हूं। उधर धनवान मनुष्य मरा, उसकी कि मैं तमिलनाडु का हूं, अभी अभी हिंदी सीखा है, परमेश्वर हिंदी भाषा मुझे दिया है आपको वचन बताने के लिए। हालेलुया। तो धर्मपुरी कृष्णगिरी जिला में तमिलनाडु में धनवान मनुष्य मरा। उस दिन गरीब लोग कोई काम को नहीं जा सके, सब लोग उधर जाना ही पड़ेगा, गरीब लोग, और रोना ही पड़ेगा। वो भी कैसा रोना मालूम है क्या? माइक में रोना है। इधर है माइक में रोना है नहीं क्या जी आपका गा रोने के लिए पुस्तक है, पुस्तक देकर रोना है। इधर नहीं, बुक नहीं, रोने के लिए पुस्तक नहीं क्या जी आपका गा। हमारे गांव में रात भर रोएंगे, आधा आधा घंटा माइक में रोएंगे, पुस्तक देख देकर उधर जैसा लिखा है वैसा पढ़ेंगे रोएंगे, पढ़ेंगे रोएंगे। अच्छा रहेगा, पूरा रात आधा आधा घंटा रोएंगे। और सुबह होने के बाद धनवान मनुष्य को फर्स्ट क्लास कपड़ा में लपेटेंगे, पेटी करेंगे, पेटी में रखेंगे और पुष्प मारेंगे, क्या सेंट मारेंगे, और गाड़ने के लिए कब्रिस्तान को उठाकर लेके जाएंगे ना, तब देखना डुम 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 पी 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 पटाक्षी। क्या इधर है डुम डुम डुम? नहीं क्या क्या जी आपका का तमिलनाडु चाहिए। वो उठाकर लेके जाने के समय में देखना डुम 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 पी 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 पटाक्षी, फर्स्ट क्लास डांस पिंच करके उठाकर लेके जाएंगे, कब्रिस्तान में गड्ढा खोदेंगे, ऐसा 3 फुट, ऐसा 6 फुट, अंदर 6 फुट गड्ढा खोदेंगे, उधर पेटी रखेंगे, इधर एक रस्सी बांधेंगे, उधर 4 लोग, इधर 4 लोग, इधर एक रस्सी बांधेंगे, उधर 4 लोग, इधर 4 लोग। जब गड्ढा अंदर छोड़ेंगे ना, बोलेंगे धीरे धीरे, धनवान है रे, धीरे छोड़ रहे, धीरे छोड़, धनवान है ना, धीरे छोड़। और अंदर रखने के बाद पास्टर लोग प्रार्थना करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से। धनवान है, मिट्टी नहीं डालना, फुल फुल डालना। मैं डाला है इसलिए बोलता हूं 27 इयर्स पास्टर था, अभी ये सेवा कर रहा हूं। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से फुल डालना, धनवान मनुष्य है तो। उसके बाद मिट्टी डालेंगे, उसके ऊपर कब्र बांधेंगे, सीमेंट बालू मिक्स करके कब्र बांधेंगे। देखा है क्या आप लोग? देखा है? क्यों बांधते हैं मालूम है क्या? यीशु आया तो अभी नहीं उठना, पैक कर उठ कर तो आने दो, क्यों बांध रहा ज्यादा सीमेंट डालकर उठना नहीं, पैक करेंगे। और उसके बाद सिर के नजदीक एक क्रूस लगाएंगे, क्रूस पर लिखेंगे उसका नाम क्या है और कब जन्म हुआ, कब मरा। इसको बोलेंगे गाड़ा गया। धनवान मनुष्य गाड़ा गया क्या? सब बोलो गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, किधर गया? अधोलोक। सब बोलो अधोलोक। प्रार्थना करके गाड़ा है जी, किधर गया? सुनो, अपना घर में कोई मरेंगे तो यीशु पर विश्वास रखकर मरने दो, न रखकर मरने दो। अपना घर में कोई मरेंगे, मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए पास्टर को नहीं बोलना।
मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना बाइबल में नहीं। मरे हुए लोगों के लिए पास्टर कितना अच्छा प्रार्थना करेगा, तब भी अधोलोक जाने वाले लोगों को स्वर्गलोक नहीं भेज सके। पास्टर लोग हो, रेवरेंड, बिशप, पास्टर्स, सुनो, मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना बाइबल में नहीं, मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना। कुछ पास्टर लोग प्रार्थना करेंगे, मैं देखा है, बाड़ी को पेटी में रखेंगे, सामने रखेंगे, उधर खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे। क्या? प्रभु इस आत्मा को तेरा राज्य में ले। 100% नहीं लेगा। क्यों? बाइबल में नहीं। पास्टर लोग मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना। मरे हुए लोगों का घर में जो जिंदा है ना लोग, उनका शांति के लिए प्रार्थना कर सके, उनका शांति के लिए प्रार्थना कर सके। लेकिन मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना। कुछ लोग मरे हुए लोगों के लिए तीसरा दिन प्रार्थना रखते हैं। तीसरा दिन प्रार्थना रखते हैं ना? कौन बोला आपको? मरे हुए लोगों के लिए तीसरा दिन प्रार्थना करने के लिए कौन बोला आपको? किधर है बाइबल में? यीशु मरा, तीसरा दिन जी उठकर आया। इसलिए लोग क्या करते हैं? मरे हुए लोगों के लिए तीसरा दिन प्रार्थना रखते हैं। और कुछ लोग 40वां दिन प्रार्थना करते हैं, मरे हुए लोगों के लिए करते हैं ना? कौन बोला आपको? किधर है बाइबल में? मरे हुए लोगों के लिए 40वां दिन प्रार्थना करने के लिए किधर है बाइबल में? यीशु मरा, तीसरा दिन जी उठकर आया। 40 दिन लोगों को दिखाई दिया यीशु, उसके बाद यीशु स्वर्ग गया। इसलिए आप भी अपना घर में मरे हुए लोगों के लिए 40वां दिन प्रार्थना करने के लिए कौन बोला आपको? मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना, नहीं करना। मरे हुए मनुष्य का घर में जो लोग जिंदा है, उनका शांति के लिए उनका घर में प्रार्थना रख सके। सब विश्वासी लोग, पास्टर लोग इकट्ठा आकर उनके लिए प्रार्थना करके उनके लिए कुछ भी हेल्प करो, चलेगा। लेकिन मरे हुए मनुष्य के लिए प्रार्थना नहीं करना। जब तक वह जिंदा है तब तक हम यीशु के बारे में बोल सके। मरने के बाद वह जैसा दुनिया में यीशु पर विश्वास रखकर जीवन करता था, वैसा ही उसका मरने के बाद उसको एक तो स्वर्गलोक नहीं तो अधोलोक मिल जाएगा। लेकिन मरने के बाद मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना। सावधान मसीह लोग, सावधान। धनवान मनुष्य मरा, उसको गाड़ दिए, अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, अपने आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अब आप लोग मुझे बताना, धनवान मनुष्य मरा, उसको क्या किए? कब्र में रख दिए। उस कब्र में था क्या? धनवान मनुष्य कब्र में था क्या? किधर गया? सब बोलो। मरे हुए लोग कब्र में नहीं।